तो सभी को नमस्कार एक बार फिर। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर बसे घाट स्टेशन में। तो ये है लोहा घाट चंपावत वाला मार्ग और ये मैं आया हूँ इधर पिथौरागढ़ से। ये जो गाड़ी आ रही है पिथौरागढ़ से आ रही है, ये पुल है, ये चले जाएगा रोड अल्मोड़ा को और आगे रामेश्वर से गंगोली हाट को। तो ये बहुत बड़ा टर्मिनल जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर बसा है और हम फिलहाल अभी खड़े हैं इस वक्त चंपावत ज़िले में। घाट जो है चंपावत ज़िले में आता है, पुल पार पिथौरागढ़ आ जाता है। तो मैं आज जाने वाला हूँ एक बहुत ही दुर्गम स्थान पर बसा एक गांव है चमगाड़। तो इस घाट से एक नीचे कच्ची रोड जाती है, वहाँ से उस गांव का रास्ता है करीब 7-8-9 किलोमीटर आगे। बहुत ही कच्ची रोड है और नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ है। तो आज मेरा प्लान है वहाँ जाने का। और दिन का बजा है करीब 2:30 नहीं बजा है, 2 बजा है, 2:30 नहीं बजा है अभी। तो उम्मीद करता हूँ 2-3 घंटे में निपटा करके फिर यहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा। तो ये मार्ग देखिए, ये घाट है, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोज़ में। तो ये गंगोली हाट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, वहाँ को ये चला जाएगा। और यहाँ पर एक होटल है देखिए पुल के बगल में, वहाँ पर मच्छी भात मिलता है, बहुत फेमस है यहाँ का मच्छी भात। कभी आप इधर से आपकी गुज़र हो तो ज़रूर यहाँ का मच्छी भात का टेस्ट लीजिए अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए टनकपुर, चंपावत और इधर को अल्मोड़ा, बाकी बहुत जगहों को यहाँ से मार्ग जाते हैं। तो आगे से रास्ता है, नीचे कोई कच्ची रोड जाती है, यहाँ से मुझे मुड़ना है। ये देखिए, क्योंकि मैं अभी अगस्त में या सितंबर में जा चुका हूँ यहाँ पर। ये देखिए बहुत ज़्यादा कच्ची रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सबको कि वहाँ के लोग, उस गांव के लोग किस हालत में रहते हैं, कैसी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने जाने में और किन परिस्थितियों में लोग वहाँ पर जी रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के सड़क दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम भी है क्योंकि काफ़ी फिसलन वाली मिट्टी है ये। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सकेगा आपको दिखाता जाऊँगा। आप देख रहे होंगे नीचे सरयू है, लेकिन अभी पानी थोड़ा इसमें कम है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है, अपने विकराल वेग से बहती है ये। तो जो स्थान नदियों के किनारे होते हैं वो अक्सर गर्म ही होते हैं और वाकई में गर्म है। पिथौरागढ़ से जब चला था तो मौसम बढ़िया था, ठंड थी, लेकिन यहाँ पर जो है गर्म महसूस हो रहा है बहुत। तो कई गधेरे मिलते हैं इसमें, कई गाड़ गधेरे जो है इस नदी में मिलते हैं रास्ते में। ये फिर आगे पंचेश्वर में मिल जाती है महाकाली से। तो पूरा शांत इलाका है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुनसान इलाका का ये एक तरह से। जंगल है, बीच में नदी है किनारे और उस तरफ पहाड़ है। तो थोड़ा रिस्क भी है ये, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो मेरा स्वभाव में ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे। बहुत ज़्यादा जब तक कोई बड़ी दिक्कत ना हो मैं अपना रास्ता नहीं बदलता हूँ, आपको पता ही है। इलाका अच्छा भी है और ख़राब भी है वैसे एक तरह से कह सकते हैं तो, क्योंकि जीवन जीने के मामले में रहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोग घर बने हुए हैं, देखिए नदी किनारे ये घर बने हुए हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल नदी के किनारे 2 घर मुझे नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी शैली वाले। और जहाँ तक मैं एक पहली दृष्टि में देख पा रहा हूँ, ये घर खाली हैं और ये आबाद नहीं है फ़िलहाल। अब बाकी कितनी सच्चाई इस बात में मैं नीचे आके देखता हूँ। फ़िलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगल बगल कुछ खेती के निशान मुझे दिख रहे हैं। केले के पेड़ भी दिख रहे हैं, देखो, और केले के पेड़ में फल भी नज़र आ रहा है आपको, अगर आप देख पाएँ तो। लेकिन मानवीय कोई भी गतिविधि मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और ये नीचे सरयू बह रही है, सरयू के बिल्कुल बगल में ये 2 घर बने हुए हैं। ये गांव है या क्या है तो मैं पता करूँगा, पता तो चली जाएगा वैसे, लेकिन घर में दूर से मुझे ताला भी नज़र आ रहा है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं नीचे उतर के एक बार देखना चाहूँगा। मैं रह नहीं पाता बिल्कुल भी, तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगा ये किसके हैं और यहाँ पर खाली क्यों हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा नीचे के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ यार। अब पता तो लगाता हूँ कि आखिर मामला क्या है, यहाँ पर कोई है तो क्यों नहीं है। अरे बाप रे, खतरनाक रास्ता है, देखो ये। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, रास्ता खतरनाक था यार ये। तो देखिए केले का पेड़ हमें सामने लगा हुआ है, इसमें चाक भी है, केले का चाक भी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये। और ये इसकी रसोई होगी अगर कोई यहाँ पर रहता होगा तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक नल तो है और नल से पानी भी गिर रहा है, कोई खोल के गया है नल, और ये बर्तन यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं, ऐसा हो सकता है नीचे कुछ काम हो रहा है नदी के किनारे, हो सकता है वो लोग पानी लेने के लिए आते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पानी आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये बर्तन लगा रखे हैं, देखिए किसी ने। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर का मामला। कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे लगता है इस घर वाले तो नहीं रह रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे मैं एक्टिविटी देख रहा हूँ, तो ये इसके जो घर वाले हैं वो तो नहीं रह रहे हैं, कोई और यहाँ पर रह रहा हो सकता है। नदी के किनारे काम करने वाले कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और नीचे आग भी जला रखी है। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्या पता घर में कुछ रहते हो लोग और इसको भी बंद करके कहीं काम में गए हों, ये भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान और मेरा तजुर्बा कह रहा है, यहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग ही रहते हैं। ये देखिए टाना बना हुआ है, ये टाना भी वीरान है। ये घर है, ये यहाँ से ताला लगा हुआ है, इसमें घर में कोई है? और ये दूसरा घर है, जिनका भी घर होगा बेचारों का। मैं पूछूंगा जरूर, आगे तो पूछूंगा मैं ये किसके घर हैं और यहाँ पर कौन लोग रहते थे और अभी फिलहाल कौन रहते हैं, क्योंकि आग जला रखी है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए ये खुला हुआ है, इसमें ताला नहीं है। इसके आसपास जो है थोड़ा बहुत खेती के भी निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे खेत हैं, केले के पेड़ लगे हुए हैं और केले के पेड़ में से फल भी तोड़े गए हैं। फिलहाल अभी तो एक आपको फल का गुच्छा दिख रहा होगा, लेकिन और जगहों से तोड़े गए हैं। नींबू का पेड़ भी है, देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे सरयू की। और ऊपर देखिए कितना भयंकर वीरान पहाड़ है ये। अगर कोई ऊपर से अगर ये पत्थर भी गिराएगा तो सीधे वो नदी में आएगा, इतना खतरनाक ढाल है, आप देख सकते हैं। अरे बाप रे बाप। और वो सामने ऐसी पहाड़ी में भी एक घर बना हुआ है यार, कमाल है यार। ऐसी पहाड़ी पर भी एक घर बना हुआ है, सामने आप देख रहे होंगे तो। दाद देता हूँ यार, ऐसे लोगों को मैं दाद देता हूँ, माँ कसम दाद देता हूँ यार। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, कोई नहीं मिला तो क्या करूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैंने यहाँ पे समय बिता दिया। कैसी जगह पे लोग रहते हैं यार। एक घर वो सामने दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक घर सामने दिख रहा है, पेड़ों के से ढका हुआ, आम के पेड़ और कई और तरह के पेड़ है, उससे ढका हुआ दिख रहा है। अकेला घर है, बिल्कुल अकेला, और उसमें लोग दिख भी रहे हैं मुझे यहाँ से। इसका मतलब उसमें लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा था और कहाँ पे अटक गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरी इस वीडियो का हिस्सा रहेगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, आगे आपको दिखाते हैं। एक दुकान भी है यहाँ पर, लेकिन अभी बंद है, हो सकता है घर गए हों। काफ़ी ज़बरदस्त जंगल है यार। अगर कोई बात हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो पता नहीं क्या होता होगा यार। अगर मेरी ही गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई ऐसा साधन भी यहाँ से नहीं कि गाड़ी को मैं उसमें बोक के ले आ सकूँ। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस जाऊँगा। लेकिन ये कम से कम समझ लीजिए बहुत ही मतलब हाइपर रिस्क में लेके जा रहा हूँ। हाइपर रिस्क जिसको कहते हैं, क्योंकि दोपहिया वाहन का कोई भरोसा नहीं है, ना इसमें स्टेपनी है, ना कुछ है, ना कोई भरोसा है कि कब ये कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी अब एक बीड़ा उठाया है तो उस चीज़ को पूरा करके ही आना है, भले ही कैसी परेशानी हो जाए। तो यहाँ से ऊपर जाएगा अमरवा सेरा को, जहाँ मैं गया था 4-5 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। ये देखिए यहाँ से अमरवा सेरा को चले जाएगा। और अमरवा सेरा की वीडियो आपने देखी होगी। बहुत अच्छा गांव है और बहुत अच्छा वरदान प्राप्त है उस गांव को। काफ़ी अच्छा वहाँ पर होता है, अनाज पानी, फल सब्जी, फूल फाल सब कुछ होता है वहाँ पर। सब कुछ देखा मैंने, कटहल पपीता तक देखा मैंने वहाँ पर। आम लीची कटहल पपीता सब चीज़ देखा। संतरे के पेड़ भी मैं देख रहा था वहाँ पर। तो ये बहुत ही मतलब कैसा मुल्क है यार, ये अनजान मुल्क है बिल्कुल। सबसे बड़ी मैं सोच तो मुझे उन लोगों के लिए पड़े हैं जो यहाँ से लोग अपना गुजर करते होंगे, जीवन जी रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मुझे सोच है। सबसे ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो काफ़ी पानी था और काफ़ी कीचड़ था। तो बरसातों के आसपास, बरसातों के ख़त्म होने का वो समय था, तो काफ़ी कीचड़ में मैं फंस रहा था। गाड़ी पहिया फंस रहा था, मैं फंस रहा था। बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे उस दिन में, याद है मुझे। आप लोगों ने भी अगर वो वीडियो देखा होगा तो उसमें ज़रूर आपने देखा होगा किस परेशानी से मैं यहाँ से आया और गया था। लेकिन आज फ़िलहाल वो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आगे कितना दूर है पता नहीं। 7-8 किलोमीटर तो मैं तो आ चुका हूँ। कुछ आबादी दिख तो रही है। देखिए नदी, हाँ नदी का पानी कितना साफ़ और निर्मल लग रहा है, देखिए। लेकिन नदी के किनारे रहना जितना सुंदर दूर से लगता है, नज़दीक से ये उतना ही ज़्यादा डरावना भी है। बरसातों में जब नदी की आवाज़ आती है तो लोग यहाँ पर शहर रात को सो नहीं पाते होंगे, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो लो जी, पहुंच गया हूँ मैं आखिरकार उस गांव में, जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन छोटा सा है, एकांत जगह पे है और बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य है। तो सामने सरयू नदी बह रही है और ये जा रही है आगे, ये पंचेश्वर में मिल जाएगी 2-3 नदियों के साथ। ये वहाँ पे त्रिवेणी है और बड़ा धाम है पंचेश्वर। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं इसका अपना पोस्टर लगा दे रहा हूँ ऊपर। मैंने इस वीडियो बनाया था 2 साल पहले अपने चैनल के शुरुआती दौर में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक मिलान होगा, इसका मिलान होगा, त्रिवेणी संगम होगा वहाँ पर। तो 3 नदियों का वहाँ पर संगम होगा। तो ये नदी वहीं जाकर फिर महाकाली के रूप में फिर आगे बढ़ेगी है। तो ऐसा है इस नदी का रास्ता। फिलहाल यहाँ पर ये सरयू के रूप में बह रही हैं, हमारे बागेश्वर से ही निकलती हैं ये सरयू। रामेश्वर पनार में 2-3 नदियों के साथ ये मिलती है। तो गाँव बड़ा अच्छा है, भले ही 4-5 घर हैं
लेकिन गांव बहुत ही मनोहारी है और ठंडी ठंडी नदी के से टकरा के जो हवा मेरे चेहरे पे लग रही है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। ये मिल गया मुझे रास्ता जहाँ से जाने का, वहाँ से काफ़ी दूर था, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी वहाँ से काफ़ी दूर था ये। और वहाँ पर एक रास्ता मैं देख रहा था, वो शायद कुदरती आपदा में वो रास्ता ढह गया था, तो ये बाद में सीमेंट का रास्ता ये बनाया गया है। ये कुछ संस्था के साथ आजीविका उपक्रम गांव वालों का मेरे ख्याल से पशुपालन से संबंधित है। ये पशुपालन से संबंधित है क्योंकि पहाड़ों में आर्थिकी का जरिया है पशुपालन, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इनको प्रमोट किया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अस्तबल गोट, अस्तबल जैसे यहाँ पे घोड़े रहते हैं उनको अस्तबल कहा जाता है। मेरा नाम नंदन सिंह भंडारी। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रहता हूँ ये कंता गाँव से ऊपर। तो आज यहाँ पे इस गाँव में कैसे आए? खाली बहने को बिठौला देने आया। अच्छा, अरे वाह, अपनी बहन को भिटौली देने, क्योंकि हमारे वहाँ हमारे पहाड़ में भिटौली का एक चैत का महीना चल रहा है, तो हर भाई अपनी बहन को भिटौली देने आता है। अरे वाह, ये तो बहुत, तो हर साल भिटौली देने आते हैं बहन को? ये एक हमारे पहाड़ की परंपरा है ना। अच्छा, तो क्या क्या दिया जाता है आपके यहाँ भिटौली में? बिठौला में क्या हुआ, आटा हुआ, तेल हुआ, और क्या कहते हैं चावल का आटा हुआ, और बस यही हुआ, और क्या हुआ। क्या बात है। कहीं कहीं पर पैसे और साड़ी मिठाई दी जाती है, लेकिन जहाँ जैसा मुल्क होता है, जैसी व्यवस्था होती है वो दिया जाता है। पहले जमाने में तो आटा चावल पूरे साल भर का मैंने सुना राशन दे देते थे बहनों को, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आटा हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, और थोड़ा पैसे। बहुत अच्छी बात है, तो ये परंपरा आगे बनी रहनी चाहिए। शाम को बनाएंगे, सेल बनाएंगे, पूरी बनाएंगे। अच्छा, बहन के घर में ही आकर के शाम को सेल बनाएंगे, खाना पीना अगर। अच्छा, वाह। तो मतलब ये है कि भिटौला देने की खुशी में ये सब पकवान बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे वहाँ भी परंपरा है, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टूट रही है चीजें, लेकिन दूरदर्श गांव के परिवेश में मैं देख रहा हूँ ये परंपरा अभी भी जीवित है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो भिटौली आ गई? हाँ। अरे वाह, तो हर साल इंतजार रहता है भिटौली का। हाँ। तो रक्षाबंधन में आप जाती होंगी घर इनके। हाँ। तो क्या बनेगा मालटाला शाम को? शाम को बनेंगे सेल बनेंगे, पूरी बनेंगे। हाँ, अच्छा, मीट बनेगा। अरे वाह, मीट भी बनेगा। हाँ। अच्छा, कहीं का मीट भी बनता है? मीट भी बनता है। अच्छा, तो कितने भाई हैं आपके? दो हैं। ये बड़े हैं छोटे हैं? छोटे। और बड़े वाले आगे देने? नहीं, आज ही आ रहे हैं। वो भी आज ही आ रहे हैं। हाँ। तो सबके लिए आज ही साथ ही बनेगा। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। कितनी खुशी होती है? हाँ। है? खुशी होती है। चलिए, अच्छी बात। अब ये बताइए, क्या है आपका यहाँ खेती बाड़ी कारोबार, क्या दिख रहा है? मेरे को तो कम दिख रहा है। कुछ नहीं है। क्या है ये, क्यों है, तो ऐसी है ये, क्या करें, कुछ नहीं है। साग सब्जी वगैरह और दूध धिनाली क्या है ये बैली भैंस है। तो ब्याने वाली होगी फिर। अरे बैली है, तो बैली मतलब फिर इसको ऐसी पालोगे? अच्छा, तो बाकी एक कोई दूध देने का सहारा कुछ नहीं है? तो चाय पानी कैसे चलता है फिर? अमूल का दूध लाते हो। चलिए, तो यहाँ पर पूरा महर लोग रहते हैं और भी कास्ट रहती है? आगे भी महर रहते हैं। आगे भी महर लोग रहते हैं। ये गांव जो है चमगाड़ हुआ। अच्छा, तो क्या है आपके पास रोजगार का जरिया? कुछ नहीं है, ये दो खच्चर बांध रखे, रोजगार कुछ नहीं है। ये खच्चर बांध रखे हैं, तो इनसे क्या मिलता है? कुछ नहीं है, रोड आने की वजह से सब खत्म हो गया। पहले रोड नहीं थी तो आपको मिलता था काम? घर से रोड मिलता था। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ जैसे मान लिया कभी कभार कब? कुछ नहीं है, खाली पालने हो रहे हैं। खिला रहे बात देंगे। ये तो बड़ा मेरे साल से मैंने सुना बहुत ढूटा वोटा बहुत खाते हैं। ये बहुत खाते हैं ना, कभी ऊपर का किसी के मकान बने तब रोजगार हुआ। बाकी धिनाली है और गेहूँ तो मैं खत्म देख रहा हूँ। ये किसने नष्ट कर रखे हैं सब? ये बंदरों ने, सब बंदरों ने नष्ट कर दिए। कोई ऊपर देखो, हाँ दिख रहा है वो, कोई रोकथाम नहीं है? कुछ नहीं। ग्राम पंचायत सलाम में आधा प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बंदरों को पकड़ने की न कुछ नहीं, कुत्ते बांध रखे पहले से पाल रखे हैं। तो ये मतलब बंदरों को भगाते नहीं है? नीचे चले जाएंगे तो कुत्ता क्या करेगा? कभी मान लिया आप लोगों को कोई बीमारी अटक बिटक कोई समस्या हो जाए तो क्या होता है? समस्या हो जाए तो ऐसा कोई दुख तकलीफ हो तो कैसे जाते हैं यहाँ से? अब तो रोड बन गया, रोड के जरिए, नहीं तो पहले कंधे में डोली होली लगा। नहीं, रोड तो है, लेकिन गाड़ियाँ आप मान लिया किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, गाड़ी बुक करके, तो यहाँ है आसपास गाड़ियाँ? हाँ। चलिए। तो बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ स्कूल भी नहीं दिख रहे हैं। बच्चे लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? वो सरकारी स्कूल आगे है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल नदी के किनारे एकांत में बना हुआ एक घर है, काफी सुंदर है। तो आज यहाँ पर भिटौली आई है। भिटौली के उपलक्ष्य में बढ़िया पूरी बनेगी, हलवा बनेगा, सेला बनेगा। सेला कहते हैं, पता नहीं क्या होता है सेला। और उसके बाद शाम को बनेगा मीट। तो कितने खुश हैं, देखो सब लोग भाई लोग आए हुए हैं इनके। तो एक खुशी है, खुशी चेहरे पे अलग ही दिखती है जब भिटौली का महीना आता है। तो हमारी तो कोई बहन है नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी अपनी बुआओं को देते हैं, लेकिन कभी कभी जब जा पाए तो
तो बहनें हमारी है नहीं, 2 ही भाई हैं हम लोग। तो ये होता है। तो ये भिटौले का चैत्र का महीना बहुत ही खास माना जाता है। सब आप क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, घर में रहता हूँ मैं। बेरोजगार है, कब से काम मिल ही नहीं रहा है। कहाँ मिलता है काम यहाँ? कौन देखता है, किसको देखता है? नहीं आता है, लोग बात खा जाते हैं, नहीं हुआ ना। कितना पैसा आया इस रोटी में आता है, कितना कोई गांडे में आता है, कौन करा रहा? कोई प्रधान तक नहीं कराते हैं काम यहाँ। तो फिर कैसे आप लोग क्या करते हैं? बच्चे पालने ना, बच्चे पालने मुश्किल से पाल लें। कैसा करें? कभी किसी ना 1 हफ्ते में बनता है, 2-3 दिन का काम बनता है 1 हफ्ते में। क्या करेंगे? बच्चे पालने। देखो बंदर इतने गेहूं होते हैं, बंदर खा जाते हैं सब कुछ। चौकीदारी कौन करेगा? चौकीदारी बस यही जमीनें हैं और भी ये जमीन है थोड़ा हल्की वहाँ नीचे है। तो ये नदी में जो खनन हो रहा है, इससे आपका कोई रोजगार जुड़ा हुआ है? कोई रोजगार नहीं है, ये सब माफिया लोग खा जाते हैं। माफिया लोग खा जाते हैं, ये आपने बात कही। जितने भी ये खनन कर रहे हैं इसके जो माफिया हैं, फोन करते हैं आगे देहरादून तक, शासन को फोन करते हैं, लेकिन वहाँ सब मिले जुले होते हैं। एक दिन बंद करेंगे, 2 पैसा चल जाता है शासन में, बंद हो जाता है। अब ये सब अन्याय आप लोगों ने झेलना ठहरा। हमने देहरादून शासन को फोन किया था यहाँ से। ये अवैध हो रहा है सब, ये सारा अवैध खनन है। मशीन मत लगाओ, रोजगार आया है, लोग बात करेंगे, खुद काम करेंगे। बोला, किसने नहीं सुनी, पैसा चल जाता उनके पास। अगर मशीन नहीं होती तो आप लोग अपने हाथों से करते, आपको रोजगार डबल होता, चुभुल होता। सर बिल्कुल है ही नहीं, वैसे मशीन का काम ही नहीं है, मशीन का कोई अलाउड नहीं है यहाँ। मशीन अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामने मशीन चल रही है। ये बेरोजगारी होगी बहुत इस मशीन से। ये अवैध है ना, वैध नहीं है। अवैध। तो इसके लिए आप लोग कह रहे शिकायत करी, कुछ सुनवाई नहीं। देहरादून तक फोन कर रखा है, कोई सुनता नहीं। सब पैसा आजकल पैसा खा जाते हैं, आते हैं वो देखने के लिए, बस खाली फोन करो कहते हैं। अगर ये मशीन नहीं होती तो आप लोग काम करते हैं इसमें? रेत निकालते। यहाँ से आदमी अलीगढ़ बताइए, यहाँ से बाहर बर्तन धो रहे हैं और ये मजा मार जा रहे हैं। ये मजे मारे सामने माफिया, इन्होंने शब्द यूज किया, माफिया। माफिया, बिल्कुल माफिया। कुछ बोलो, लड़ने को आते होंगे, मारने को आते होंगे, बिल्कुल। जिनकी ये गाड़ियां खड़ी है सड़कों में, यही लोग हैं ना। चलिए, मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से आपकी इस आवाज को आगे पहुंचाना चाहता हूँ, है ना। क्यों यहाँ पर आपके गांव चमगाड़ में, यहाँ पे सामने जो अवैध खनन हो रहा है, ये है रनतड़ा हुआ। ये देखिए सामने रनतड़ा है, ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, ये चंपावत है, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। सामने रनतड़ा है, ये सामने आपको दिख रहा है और आवाज भी आपको आ रही होगी। यहाँ पर जो है अवैध खनन हो रहा है जेसीबी और बड़े बड़े पोकलैंड द्वारा। तो वो बता रहे हैं ग्रामीण, वो सारा खनन जो है अवैध है। अगर वो खनन नहीं होता तो इन गांव वालों को हाथ का रोजगार मिलता। तो ये चीज है, इस चीज को रोका जाना चाहिए। मेरी आवाज जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, जो भी यहाँ की आवाम सुन रही है, इसके आसपास की जनता सुन रही है, वो थोड़ा इसके लिए आवाज उठाए। क्योंकि गरीब आदमी, कमजोर आदमी कैसे आवाज उठाएगा, कितनी आवाज उठाएगा? और बता रहे हैं कि अगर कुछ कहते तो लड़ने को भी आते हैं। होना चाहिए सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। रात भर चलती है ये आवाज, रात भर आती है मशीन की, रात भर चली रहेगी मशीन, रात भर चली रहती है, कोई सोना नहीं, कोई कुछ नहीं। यार ये तो बहुत गलत है यार। अगर बच्चों को पढ़ना है तो तो मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हो, जो भी आसपास के जो जनप्रतिनिधि, प्रधान, दूर दूर के प्रधान सुन रहे हो और दूर दूर के लोग सुन रहे हो, वो इस आवाज को सुने, इन लोगों की आवाज को सुने। बहुत ही मतलब इनके दिल के भाव में समझ पा रहा हूँ। एक तो रात भर सो नहीं पाते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। ये जो क्या कह रहे हैं, हाथ का रोजगार इन लोगों ने छीन लिया है, इन माफियाओं ने, ऐसा कह सकते हैं आप। सर बच्चों को भी शाम को पढ़ाओ तो आवाज से नहीं पढ़ते हैं, वो आवाज आती है मशीन की, नहीं आती सर। रात को तो बंद रहना एकदम। कोई पत्रकार कोई आता है क्या यहाँ? चलिए, आज मैं तो दूसरे हिसाब से आया था गांव में, लेकिन आज ये समस्या आप लोगों की पता लगी और मैं उम्मीद करूंगा ये समस्या आपके लिए खत्म हो और आप लोगों को हाथ का रोजगार यहाँ पे मिले। वो तो मैं आज आ गया तब ये समस्या, इन्होंने अपनी आवाज जो है उठा दी। तो ये है समस्या, ये बड़ी गंभीर समस्या है। एक तो रात भर सो नहीं पाते इस मशीन की आवाज से, बता रहे हैं। दूसरा, हाथ का रोजगार इन लोगों ने, मशीनों ने छीन लिया है और ये अवैध है। अगर ये वैध भी होता तो भी इसमें एक बात को उसको माना जा सकता था कि वैध है, लेकिन ये अवैध है। मैं तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन समस्या यहाँ पे कुछ और निकली। तो ये घर ये है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर पक्के बिल्कुल सीढ़ियाँ बना रखी है इन्होंने अपने घर जाने के लिए और बिल्कुल नदी के किनारे है, बहुत ही सुंदर लोकेशन में है। ऊपर जो है पाथर वाला है और नीचे सीमेंटेड है। और यह है चूल्हा, इसमें बनता है खाना, बहुत सुंदर। यह है चूल्हा, देखिए आप। मैं आपको वाइट करके दिखाता हूं इसको। ये देखिए,
एक टाना सा बना रखा है घर के किनारे, और ऐसा लगता है कि इनकी रसोई और भी कहीं होगी, लेकिन फिलहाल ये इन्होंने शौकिया रखा हुआ है। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर नजर आ रहा, बहुत सुंदर नजर आ रहा। देखिए ये घर, बगल में एक रसोई ये है, एक रसोई ये है, और एक ही यहाँ पर इन्होंने कभी कभार खाना ना बनाने के लिए शाम को और सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए चूल्हा लगा रखा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ऐसे चीज़ें बहुत कम जगह आपको दिखाई देंगी। एक प्राकृतिक रूप से पत्थर बना हुआ है यहाँ पर, पत्थर की आड़ में ये इन्होंने चूल्हा लगा रखा है, और यहाँ पे पक रहा है दो, ये पक रहा है दो, देखो ये गाय भैंसों के लिए दो पक रहा है। ये सब इसमें बहुत चीज़ें, सब्जी अब्जी चावल खाना, बचा हुआ खाना और घास पत्तियाँ मिला करके ये जानवरों के लिए दो पकाया जाता है। प्लेन्सों में इससे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, कमेंट करके आप बताना इसको प्लेन्सों में क्या कहते हैं। हमारे वहाँ तो दो कहते हैं, दो। तो ये है, बड़ा अच्छा लगा। और चलिए इस घर के लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। और कौन कौन है यहाँ पर लोग, ये देखिए, ये है इनकी पक्की रसोई। यहाँ पर लकड़ियाँ जमा की है। ये है छिलुके, ये है छिलुक, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। छिलुक है, इसमें माचिस जला के ही ये ईंधन का, बिल्कुल बारूद का काम करता है। उससे क्या होता है, ये लकड़ियां फिर जलती हैं आगे। तो ये इनकी पक्की रसोई है, लेकिन बने तो यहां भी चूल्हे ही है। ये देखिए ऐसे चलता है, आई बुझ गया, ये ऐसे ऐसे चलता है। तो चलिए घर के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसी जगहों में जब बारिश होती है तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है हमें। नदी ऊपर आ जाती है, यहाँ बाढ़ हाड़ दुनिया भर के आते हैं, दिक्कत हो जाती है बारिश के टाइम में बहुत ही। ओके, अगर मान लिया आपको, मैंने पूछा भी कहीं जाना है, पिथौरागढ़ चंपावत जाना है या कहीं और जाना है या गंगुलीहाट जाना है, तो एक ही गाड़ी है यहाँ पर? बस एक ही है। तो उसकी खुशामद करनी पड़ती होगी? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं, फिर करनी पड़ती है तो बुकिंग ही करनी पड़ने वाली ठहरी। वैसे पहले तो जब तक रोड नहीं थी डोली का साधन था, आज जब से रोड आई, जब कोई किसी को दिक्कत हो गई तो हम गाड़ी बुकिंग करने वाली ठहरी, वैसे कोई सुविधा ही नहीं ठहरी। हाँ, तो इसके लिए आपने अपने जनप्रतिनिधियों से आपने बोला, आवाज उठाई अपनी? हाँ, रोड के लिए तो बहुत वो की, तभी तो आई। तो रोड तब आई? हाँ। अच्छा, तो रोड से थोड़ा सहारा है, लेकिन गाड़ी एक ही है? गाड़ी एक ही है बस। तो घाट तक ऊपर, ये ऊपर का ये हमारा ही तो आया पूरा ये गाँव ऊपर ना, ये यहाँ से तो दिक्कत ही है अभी भी। सिर्फ यहीं पे आई है ठहरी रोड, थोड़े आगे है गाँव, ज्यादा घर ऊपर हैं। ज्यादा घर ऊपर है? हाँ, जैसे हमारा तो गाय का जुला पड़ता है और एक यहाँ सलान में पड़ता है ऊपर। सलान? हाँ, जब कोई डिलीवरी भी हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। यही तो मेरा सवाल, यही तो पूछ रहा था मैं तभी। तो और रोजगार के क्या साधन है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ठहरा। और गाय भैंस वगैरह है? भैंस है एक। भैंस है? हाँ। चलिए दूध का सारा हो जाता है। हाँ, दूध का नहीं तो दूध, एक बार भैंस नहीं भी आई थी, दूध का भी कुछ नहीं ठहरा। फिर अमूल दूध भी नहीं मिलेगा? नहीं तो कहाँ से? भी नहीं ठहरा। हाँ, फिर बाजार से घाट से लाओ बस। पिथौरागढ़ ही ठहरा या लोहाघाट ही ठहरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, नमस्कार, मेरा नाम मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम नेत्र सलान है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपावत में है और हम घाट के आसपास रहते हैं। स्कूल दूर है बहुत। हाँ। और 10 तक ही हमारा स्कूल, बच्चे भी बहुत कम है और गर्मियों में धूप लगती है बहुत। गाड़ियाँ आती है रात को, सोने भी नहीं देते हैं और डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। रात भर गाड़ियाँ आती हैं? हाँ, अच्छा। पोकलैंड चला होता है हमेशा। पोकलैंड चला होता है हमेशा। तो और कितने बच्चे हैं गांव में आपकी उम्र के? 7-8। तो स्कूल कहाँ से जाते हो आप? पैदल? बाई रोड पैदल आगे? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक। ये लो, एक और आ गए। हाँ जी, ये क्या कूटा जा रहा है इसमें? पत्ते किस चीज के कूट रहे हैं? ये साग। क्या है? इसको जानवरों को खिलाते हैं? हाँ। तो ये कौन से पत्ते कूटे, क्या है मतलब ये बताइए ना। पत्ते का नाम तो साग है। सात है कहते हैं इसको। हाँ। तो सात के पत्ते इस तरह से ओखल में कूट करके इसमें क्या मिलाएंगे? इसमें आटा। हाँ, भैंस को खिलाने के लिए। भैंस को खिलाने के लिए है? अच्छा। बनता है इसका। हाँ, डाला बनता है। हाँ। तो रोज कूटते हैं? हाँ। तो कहाँ होते हैं ये पेड़? आपके जंगलों में होते हैं? हाँ।
अच्छा, तो चलिए ओखल में इसको कूट करके इसमें अब दालें मिलाएंगे। चलिए अच्छी बात। ओके, बनता है इसमें चावल है, थोड़ा गेहूं है, थोड़ा वो है, मिला के यहाँ से कम 5 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं उसको टहनी तोड़ने के लिए, ठीक है, तब बनता है ये दाला। हाँ, तब भैंस देती है दूध थोड़ा, ये है सर। 5 किलोमीटर से ऊपर से लाते हैं इस पत्ते को, ऊपर चट्टान से लाते हैं। सात कहते हैं इस पत्ते को, सात खास कहते हैं, साज। ओके सॉरी, साज कहते हैं इसको। और 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से डाने से लाते हैं। तो ऐसा क्या खास होता है इसमें कि इतनी दूर इसके लिए जाना पड़ता है आपको? ऐसा है कि देखो इसके दाला बनता है, हल्का सा थोड़ा चावल है, थोड़ा आटा है, थोड़ा वो है, मिक्स बनाना पड़ता है इसका। तो थोड़ा जो भी देगी, क्या देगी, आधा किलो 1 किलो घी वो देगी, दूध देगी। ये चाय आ गई सर, चाय पी लो आप। चलिए चाय आ गई है, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एक अनजान के लिए गांव में सत्कार की भावना देखिए आप, और ऐसा हर जगह होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए चाय बना दी उन्होंने। ये देखिए तिमिल का पेड़ है, ये तिमिल तोड़ है। इसको अंजीर कहा जाता है वैसे, लेकिन हमारे पहाड़ में तिमिल कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, ये जगह का नाम क्या है? ये भनकुना। तो ये भनकुना एक स्टेशन है, मार्केट है छोटी सी, और सामने आपको ये कांतेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये भगवान शिव का ही एक रूप है कांतेश्वर। तो कांत जो है शब्द भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये देखिए, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान शिव के जो भी स्थान होते हैं ज़्यादातर नदियों के किनारे ही होते हैं। उनका स्थान जो होता है नदियों के किनारे होता है, क्योंकि उनका एक रूप औघड़ भी है, तो इसलिए उनको नदियों के किनारे स्थापित किया जाता है। हाँ, तो ये जो मैं खड़ा हूँ इस वक्त चंपावत जिले में, ये चंपावत जिला है और ये सामने आपको झूला पुल दिखाई दे रहा है, इसके पार जो है पिथौरागढ़ जिला है। तो इस पुल के पार भी कई गांव हैं, कई तोक हैं और ऊपर कई लंबे चौड़े एरिया हैं। तो ये पुल जो है उन गाँवों को जोड़ता है और नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है, दूर से दिख रहा है। मैं जा नहीं पा रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे वापस जाना है लोहाघाट, तो लेकिन मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ। तो बड़ी आस्था है इस मंदिर की, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की और दूर दूर तक सेरे दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे, और नदी सरयू नदी और उसके ऊपर बना हुआ ये पुल तो अच्छा है और काफ़ी ठंडी ताज़ी हवा बिल्कुल लग रही है। लेकिन ये मार्केट है छोटा सा, यहाँ पे एक स्कूल जैसा प्राथमिक विद्यालय नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये प्राइमरी स्कूल है, 5 तक है ये। तो और यहाँ पे दुकान भी है, 2-3 दुकानें भी हैं। तो कब से दुकान कर रहे हैं? कहीं बाहर थे कहीं पहले? नहीं, शुरू से ही घर ही है। अच्छा, तो ये जो आपकी दुकान है यहाँ पर किस चलते फिरते यात्रियों पे है या गांव पे डिपेंड है? और चलते फिरते भी आने वाले है, गांव का भी 3-4 दुकान है ये। और बाकी स्कूल की वजह से भी हुआ? और स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे हैं। सामान वगैरह लाते, बहुत दुर्गम रास्ता है आपके गांव को। आप कहाँ लोहाघाट से कोई गाड़ी वाला गया तो ऐसे ही आता है, उल्टा सुल्टा महंगे रेटों में। महंगे रेटों में। तो थोड़ा कम मार्जिन लेके आपको बेचना पड़ने वाला था। अब रेट तो वही था, बीड़ी 10 की है तो 10 की है, लेकिन आपको पड़ेगी महंगी ना वो। जैसे पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम उसी उतने ही में देते हैं। सड़क के किनारे वाले को 9 की पड़ेगी, आपको 9.5 की पड़ेगी। ना 10 में देते हैं। 10 में देते हैं मतलब? 10 में वहीं पे मिलती है, बाजार में भी 10 में। तो यहाँ पे क्या बेचते हो? वो 10 में बेचते हैं हम भी। बीड़ी 10 में मिलती है, 10 की बिकती है। हाँ। अच्छा जी, गाँव आपका कौन सा यही हुआ? हाँ, ऊपर हुआ गाय का झूला। गाय का झूला हुआ, तो रोज आना जाना हुआ। अभी शाम को? नहीं, शाम को यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने रहने का बना रखा है। हाँ। एक चारपाई लगा रखी है, बिस्तर लगा रखा है, थोड़ा सामान है, तो ये शाम को यहीं रहते हैं। तो घर 2-4 दिन में चले गए तो चले गए? नहीं, चल ही नहीं पाता हूँ, ये बंद है। चल नहीं पाते मतलब? ना, पैर काम नहीं करता, ये कट गया था ना बचपन में। कट गया था। तो खाना पीना बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। चलिए, बड़ी समस्या है आपके साथ भी यार। चलिए ठीक है फिर, हैं? तो ग्राम पंचायत सलान है और विकासखंड बाराकोट है, ये बाराकोट ब्लॉक है। तो देखिए दुकान बनी हुई है और ये रोड जो है आगे एक पंचेश्वर, आपने सुना होगा, हमारे कुमाऊं के 5 स्वरों में से एक बड़ा स्वर है पंचेश्वर, जहाँ पे भगवान शिव का निवास है। तो वहाँ पर को ये रोड जाती है, लेकिन बीच में पुल की वजह से कुछ हिस्सा इसका 4-5 किलोमीटर अभी कच्चा है। तो कुछ सालों में ये आप यहाँ से सीधे पंचेश्वर और यहीं से फिर लोहाघाट को जा सकते हैं, टनकपुर तक लिंक हो जाएगी ये। तो पंचेश्वर में गया हूँ, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ये, उस घोषणा के आधार पर ये रोड आगे पंचेश्वर फिर उसके आगे टनकपुर को मिलेगी। फिलहाल अभी ये नहीं मिली है। 45 किलोमीटर कहाँ से शॉर्ट होगा? ये इधर से ना, ये घाट टू पंचेश्वर। अगर आप लोहाघाट जाएंगे घाट से तो यहाँ से टनकपुर जाओगे पिथौरागढ़ से तो वो आपका करीबन 120-30 के किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अगर इधर से डायरेक्ट घाट टू पंचेश्वर होते टनकपुर जाओगे तो ये पड़ेगा आपका करीबन 60-65 किलोमीटर। बस इतना ही पड़ेगा, नदी के किनारे किनारे, मतलब आधा जो है तो आधा सफर कम हो जाएगा। तो ये चीज बताई, बड़ी दिलचस्प है। और ये रोड अगर सही बन जाती है, सक्सेस होती है, तो अगर ये रोड जिस दिन मिलान हो गया तो इन लोगों को बड़ी सुविधा होगी टनकपुर जाने के लिए। आपको घाट, लोहाघाट, इधर चंपावत नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। तो वार पार गांव है, यहाँ को मैं आगे आ गया हूँ वैसे थोड़ा चमगाड़ से। तो यहाँ पर एक दुकान और है, कुछ कारें भी खड़ी हैं, लग रहा है यहाँ पर कुछ आगे प्रोग्राम है यहाँ पे मंदिर में, तो ये उसके लिए आए हुए हैं। एक दुकान यहाँ पे और है। क्या नाम है आपका? किरण मेहर। मेहर लोग ज्यादा रहते हैं। तो कौन सा गांव है आपका? नेत्र सलान। ये कितना दूर है यहाँ से, जहाँ पे दुकान है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग का कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी आप? अभी मैंने 10th के पेपर दे रखे हैं। कहाँ से? मऊ से। तो यहाँ से जाने की क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं, पैदल। अगर गाड़ी होती तो हम वहाँ रहने की हमें वो नहीं होती, किराए में नहीं रहते, हम अपने घर से जाते। किसके किराए वहाँ में रहे हम वहाँ,
मतलब वैसे हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब आधे बच्चे किराए में भी रहे वहाँ पेपर देने के लिए। हाँ। अगर मान लिया ये रोड जहाँ पे साधन सही होता तो आप लोग आज रोज अप डाउन कर लेते। हाँ। यहाँ मेडिकल स्टोर भी नहीं है, एक दवाई अगर सर में दर्द हो जाए, बुखार आ जाए तो एक दवाई तक नहीं मिल सकती है। हाँ। लेकिन अगर बुखार आ गया, कुछ हो गया तो, है ना। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले गांव में मेडिकल स्टोर होना बहुत जरूरी है और रोड ठीक होनी चाहिए। रोड भी ठीक होनी चाहिए। आप भी उसी गांव के हो? जी। क्या नाम बताया? नेत्र सलान। तो आप कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। तो कहाँ है स्कूल यहाँ पर? ये आगे बगल जो नेतिर है वहाँ पे। अरे प्राइमरी स्कूल से भी आगे? जी। तो कितना पैदल जाना पड़ता है रोज? रोज आधा घंटा। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना। और उसके बाद घर आके क्या करते हो फिर? घर आके कुछ नहीं, खाना पीना, घर का काम भी करते हैं? जी। अच्छा, तो परेशानियां बहुत है मतलब। जी। जो इन्होंने कहा वो बात सही है? जी। चलिए ठीक है। कितने पढ़ते हो? 9th में। आप भी वहीं पढ़ते हो जहाँ पढ़ते हैं? हाँ। तो और क्या परेशानी है सड़क की और उसके अलावा? इसके अलावा यहाँ पानी भी टूट जाता है, पानी भी टूट जाता है। हाँ। और कभी स्कूल जाते वक्त कभी बरसात हो गई हो, कभी बारिश हो गई, तब क्या करते हो फिर? घर ही रहना पड़ता है या फिर घर ही रहना पड़ता है? स्कूल तब नहीं जाते? इंटर तक स्कूल होना चाहिए। इंटर तक स्कूल यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा, जो लोगों को दिक्कत, जो आने बच्चों को दिक्कत होती है, किराए में रह रहे हैं इधर उधर, तो लोहाघाट भी जाते हैं। आधे बच्चे अनपढ़ भी तो रह जाते हैं, 10th के बाद वो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते नहीं है क्योंकि स्कूल जाने की दिक्कत होती है। ये भी है, सबसे बड़ी बात कही आपने, आधे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। चलिए मैडम, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करूंगा मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ आगे जाएगी। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम खेम सिंह है सर। नेत्र सलान गाँव, बाराकोट जिला हमारा, चंपावत जिला हमारा ना। क्या नाम का हमारा ये है कि गांव में समस्या का समाधान हमारा गांव में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रचार कोई सी चीज़ का आ ही नहीं रहा है यहाँ ना। दिक्कत है, इससे ज़्यादा क्या दिक्कत बताएं। यहाँ किस समय किसी दिक्कत हो रही है, किस समय किसी दिक्कत हो रही है। हम तो बाहर रहते हैं, गाँव में रहते नहीं है ना। हमारी तो प्राइवेट जॉब है, कोई सरकारी जॉब है नहीं हमारी जो हम घर बैठे बैठे खा पाए। बच्चे हमारे बड़े हो गए, स्कूल कहाँ डालें, स्कूल की पढ़ाई के लिए भी फीस कहाँ से लाएंगे हम। खेती बाड़ी हो नहीं रही, राशन पूरा मोल लेना पड़ रहा है, कहाँ से होगा हमारा। क्या बताएं, रात को नींद नहीं आती है ना, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, रात को 12-1 बजे तक हो जाता है और सुबह 4 बजे खनन शुरू हो जाता है। इस चीज़ के लिए क्या करें हम? शिकायत करी आपने? शिकायत हमने 2-3 बार करी थी। हमने पिथौरागढ़ फ़ोन किया था, पिथौरागढ़ से यहाँ घाट में आया, घाट से इधर को आते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से हॉर्न बजाते हुए आ जाते हैं, भाग जाते हैं। सब मिले हुए हैं, हॉर्न बजाते हुए आते हैं, लोग भाग जाते हैं, सब मिले हुए हैं। इस चीज़ के लिए क्या करा जाएगा? तो आपने कभी उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि हम लोगों के बच्चों का, हमारे लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है? नहीं, जब बीच में 2-3 बार शिकायत की तो हमने उसके बाद 8 बजे बाद बंद करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, उस समय तक रहा? उस समय तक रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया? उसके बाद फिर नहीं, रात को नहीं हो रहा आजकल। अच्छा। पहले होता था, अब आजकल नहीं हो रहा है। दिन भर चल रहा है, रात को नहीं हो रहा है? हाँ, रात को नहीं हो रहा 8 बजे बाद। तो इससे आपको कुछ पहले रोजगार होता था? इससे हमारा कोई रोजगार नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ही अलग है हमारा। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट आ गया, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गया ना, इसलिए हमारा कोई रोजगार नहीं हुआ। पार से कोई मतलब नहीं हुआ हमारा कोई रोजगार का। हमारा रोजगार जो हुआ था हमारा इधर का हुआ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का ही। तो आप पूजा पाठ भी करते हैं? नहीं, पूजा पाठ तो हम अपने सिर्फ मंदिरों में करते हैं, जो अपना मंदिर है, बस अपने मंदिर है वहाँ बस। तो इसलिए आपको धामी की उपाधि दी गई?
हाँ। जैसे नाम आपका क्या बताया आपने? खेम सिंह। खेम सिंह महर हुए, हाँ। लेकिन आपको धामी की उपाधि दी गई, हाँ। तो क्या पूजा पाठ। हाँ। चलिए सर, मैं कोशिश करूंगा मेरी वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानी की आवाज दूर तक जाए। ठीक है। बहुत परेशान हूँ और तो ठीक ही है। आप गांव की मैं क्या कहूँ, और रहने को मकान नहीं है, टूटे फूटे मकान है और गरीब का गरीब ही रह गए। एक लड़का है तो वो भी कमाई नहीं करता है, उसकी तबीयत सही नहीं है, उसका टेंशन ज़्यादा है। आदमी है तो कुली काम करते हैं, उससे क्या होता है। बाकी और कोई साधन नहीं है यहाँ पर? साधन होता है तो गरीबों को कौन देखता है। गरीबों का मकान देखा के सेठ लोग मकान लगा रहे हैं, फोटो ले जा रहे हैं, और गरीबों को मकान दे फोटो ले जाके और मकान किसी और को मिल जा रहा है, और उनको मिल जा रहा है। अब क्या बताएं इससे? किसी से नहीं कहा? नहीं। अच्छा, तो ये घर टूट हो गए, बिल्कुल टूट गए? टूट गया। वो फोटो जा रही है, मतलब आते हैं कि नहीं आते, ले जा रहे हैं। मतलब हम वो BTC है हमारा गाँव का, वो सुबह आया था, वहाँ नेट नहीं चल रहा है। हम कह रहा है कि हमारा मकान फटा है, कहीं ये तो नहीं दिखा रहा है। वो कह रहा है कि नेट नहीं चल रहा है, तब आ रहा हूँ मैं यहाँ और बना रहे हैं। उनको पास मकान देख रहे हो, उतने मकान है, वो हमारे पास टूटे फूटे हैं। अब क्या कहते हैं, हम किससे कुछ नहीं कह सकते, अपनी किस्मत है हमारी। हाँ, अब हमारे हाथ पाँव सही होते, जगह जगह में टूटी हुई हड्डी, चट्टानों से गिरे हैं घास काटते वक्त। हाँ, अरे यार, तो किस्मत हुई है। और सरकार क्या करती है हमारी? क्या करती है? आपको अपने हाल पे जीना है। हाँ, अपने हाल पे जीना है। तो बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ दिया बच्चे ने। एक बच्चा है लड़का, वो बिलांग जैसा हो गया, उसकी गर्दन में बस हो गया, वो नौकरी भी नहीं कर पाता है, घर ही में बैठा है। उसको खिलाना है। मैंने गाय पाल के घी बेचा, दूध बेचा। हाँ। अरे, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? घास के ये ले जा रही है ईंट। अच्छा, ओके। मकान लगा रही है ना। ओके। ये मकान लग रहा है, पर ढोते रो रहे, खुद ही रोने पड़ रहे हैं। तो ये ईंट कहाँ से मंगा रखी है? ईंट कहाँ से मंगाई है? ये टनकपुर से मंगाई है। तो यहाँ पर गाड़ी छोड़ गई, अब आप कट्टों में ढो रहे हो? खुद ही ढो रहे हो। अच्छा, आप भी? अच्छा, ये इनकी हेल्प करने आए हो? अरे वाह, क्या बात है। आप भी हेल्प कर रहे हो? कितना ले आ पाओगे तुम? 2। अच्छा, तो कितने घास साध लिए? सुबह से 5-6 घास साध लिए। ऊपर। अच्छा, ऊपर है। और क्या करते हैं? और क्या है रोजगार? कुछ नहीं, क्या रोजगार है, ये मकान है नहीं रहने को। मकान टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। ये पुराने मकान है ना? काफी मकान है। अभी इस वक्त बनाने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। बहुत पैसे लग जाएंगे। ओके। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? ओए, क्यों लड़ रहे हो तुम? ये देखो, लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ ये पिथौरागढ़ से, ये एचोली से। एचोली से कहाँ तक आए? यहाँ घाट तक तो गाड़ी में आए, उधर से पैदल। अरे बाप रे, इतना 6-7 किलोमीटर पैदल आ गए आप? अभी और कितना दूर जाना है? और जाना है 4-5, यहाँ सिंतारा जाना है, वहाँ से फिर एक दार ऊपर। हे भगवान। हाँ, यार इतना पैदल चल गए, फिर हाँ, तो अंधेरा हो जाएगा तुमको तो। अब नहीं होएगा अंधेरा तो। अच्छा, तो वहाँ से घाट से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। अरे यार, ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या है हमारी। अरे ठीक है, फिर ठीक है, चलिए। हैं हाँ। अब देखिए कितने दूर से आ रही हैं। घाट से जहाँ से मैं आया हूँ बाइक चला के 6-7 किलोमीटर पैदल, 4 किलोमीटर अभी और जाना है इनको। अरे बाप रे, उसके बाद पुल पार करके वो धार पार जाना है। ये है, देख लीजिए। आप लोग इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होंगे, स्नैक्स खा रहे होंगे, लेकिन ये अभी अपने घर नहीं पहुंची है। कम से कम 2 घंटा इनको अपने घर पहुंचने में लग जाएगा, कम से कम 2 घंटा। देख लीजिए, ये है गांव के लोगों की जिंदगी। और इसलिए मैं यहाँ आया भी हूँ। मैं कोई ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं बहुत चीज़ सोच के आया हूँ यहाँ पर। देख लो, गरीबी देखी नज़दीक से।
आपने गरीबी देखी नज़दीक से तो आप देख लीजिए, नहीं देखी किसी ने तो। यह है गरीबी रियल में। हम कहते हैं ना गरीब कोई नहीं है आजकल, बहुत सबके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं, यह है असली गरीबी। मैं क्या कहूँ यार, मेरा तो कलेजा फटता है बिल्कुल। बेचारी बोल रही थी अभी जिनका लड़के का तबीयत खराब है। ये देखिए ये रसोई है, क्या है इन रसोई में बताओ। दिन भर खोदेंगे गड्ढा, शाम को ये लोग पानी पीते हैं, ये चीज़ है। देखिए ये जानवर का गोठ होगा। प्राकृतिक संसाधन हवा पानी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कैसे रहेंगे? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। तो यही है, मेरा इतनी दूर कोई मुझे शौक नहीं हो रहा। मुझे वीडियोस का कंटेंट बहुत सड़क के किनारे भी आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की समस्याएं पहुंचाने वाला आप लोगों तक आपको बिना आए ये नहीं मिलता, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसे आना पड़ा। और घर की हालत देखिए, बिल्कुल टूट फूट होने के तैयार है, कुछ नहीं है। दूर से दिख रहे होंगे घर मजबूत खड़े हुए, लेकिन मजबूत खड़े हुए ये नहीं है, इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। घर वो कह रही है टूटने वाला हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो रहा है। तो इन गाँव वालों को इनकी समस्याओं को उसके साथ छोड़ करके अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो करेंगे इनके जनप्रतिनिधि करेंगे, जो जिनको ये लोग वोट देते हैं। मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, लेकिन बस इतना कर सकता हूँ कि इन लोगों की समस्याओं को आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। और आप भी जानें, आप भी देखें कि क्या है जो इस तरह के दूर दराज जगहों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी। बस और मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कमेंट करिएगा, इन गांव वालों के सपोर्ट में कमेंट करिएगा। वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली मोरल सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जहाँ तक हो सके। और क्या पता कहीं आवाज़ पहुँच जाए गलती से, तो किसी का भला हो जाए, तो उस चीज़ में आप सहयोग करिएगा। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।